परेशान हो गई, त्रस्त हो गई और दिल्ली की जनता ने एमसीडी में मन बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली की जनता उनसे परेशान है और यही कारण था कि जो अप्रैल में चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से उस चुनाव को टालकर अपनी हार को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अप्रैल में चुनाव ना हो उसके लिए तीनों एमसीडीज का यूनिफिकेशन किया, अपनी मनमर्जी से डिलिमिटेशन किया, गुजरात के चुनाव के साथ सेम टाइम पर चुनाव करवाया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चैन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती और चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है। आज चुनाव के नतीजे आए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। जो एमसीडी के सदन में हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके सदन को स्थगित किया और मेयर के चुनाव को रोका, वो भारत के लोकतंत्र पर एक तमाचा था। वो इसलिए तमाचा था कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर हम जीत के नहीं आते तो हम हाउस में गुंडागर्दी करेंगे और हम जीती हुई पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के साथी कल वहां पे हाउस में मौजूद थे, मीडिया गैलरी में मौजूद थे और आपने सबने देखा भी और आपके चैनल्स ने दिखाया भी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं होने दिया, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट बताऊंगी कि कल हाउस में क्या हुआ, कि किस तरह से ये स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी की इंटेंशन थी, हम चाहते थे कि मेयर का चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव टल जाए। अगर आप कल हाउस में क्या हुआ, 11 बजे सदन के शुरू होने का समय था, 10:45 पर आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक सदन में मौजूद थे कि किसी कारण मेयर के चुनाव में विलंब नहीं होना चाहिए। 10:45 पर सारे पार्षद, सारे विधायक हाउस में मौजूद थे। 11 बज गए, 11 बज के समय पार भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर नहीं है। 11:10 पर भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने एंट्री करी और उसके 5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सत्या शर्मा जी, वो आई। सत्या शर्मा जी को पता था कि पिछली बार नॉमिनेटेड काउंसलर्स को ओथ दिलवाने पे डिस्प्यूट हुआ था। अगर उनका इरादा होता कि हाउस ठीक से चले तो वो खुद ही कह सकती थी कि हम इलेक्टेड काउंसलर्स की शपथ पहले करवाएंगे, नॉमिनेटेड की बाद में करवाएंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने के लिए कि हाउस की प्रोसीडिंग डिसरप्ट हो जाए, उन्होंने फिर से कहा कि मैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की ओथ पहले करवाऊंगी। मुकेश गोयल जी मेरे साथ जो बैठे हैं, हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि आपके अपने एजेंडा में लिखा है, पहले लिखा है इलेक्टेड काउंसलर्स, फिर लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। बीजेपी की सत्या शर्मा जी ने इंसिस्ट किया कि वो नॉमिनेटेड का पहले करवाएंगी और अपनी ऑब्जेक्शन के बावजूद आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों, विधायकों, सांसदों ने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ पहले होने दी। हमने ऑब्जेक्शन रेज करी,
रिकॉर्ड करवाई, लेकिन क्योंकि हम मेयर के चुनाव को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि दिल्ली को एमसीडी में एक सरकार मिले, हमने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की भी ओथ पहले होने दी। 11:30 बजे तक नॉमिनेटेड काउंसलर्स की ओथ खत्म हुई और 11:30 बजे इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ शुरू हुई। इलेक्टेड काउंसलर्स की ओथ 2:20 तक चली। 2:20 पर जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2 मिनट की एडजर्नमेंट की बात करी कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। और आपको सारे दिखाएंगे कि वो किस तरह से हंगामा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूं, आप इस फोटो को जरूर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद टेबल पर चढ़ गए, हंगामेबाजी करने लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में मैं खुद, संजय सिंह जी, दुर्गेश पाठक, सब पार्षदों को कह रहे हैं प्रवोक मत हो, बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे ही एडजर्नमेंट हुआ, जैसे ही चुनाव की टेबल लगनी शुरू हुई, इस प्रकार से हंगामा शुरू कर दिया। सत्या शर्मा जी वापस आई। हमारे लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी ने कहा कि मेयर के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा, उसका इलेक्टोरल रोल जो स्वाभाविक तौर है हर चुनाव में बनता है, जो वोटर लिस्ट बनती है, उसको हाउस के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमें आशंका थी कि इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट डलवाया जाएगा। जैसे ही मुकेश गोयल जी ने यह मांग करी, फिर जनता ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर से हल्ला गुल्ला शुरू किया, और सत्या शर्मा जी ने हमें इलेक्टोरल रोल दिए बिना फिर से हाउस को एडजर्न कर दिया। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी, आप जरा लाइट ऑफ कर दीजिएगा। और एक एक करके ये जो सारे वीडियोस हैं, ये वीडियोस जो हमारे काउंसलर्स हाउस में बैठे थे, उन्होंने जब ये हंगामा हो रहा था तब ये वीडियोस बनाए, और एक एक करके हम ये सारे वीडियोस देखेंगे कि क्या एक्चुअली हाउस में हुआ, जिसके बाद हाउस को एडजर्न किया गया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनोद जी से, जब मैं कहूंगी पॉज तो वो पॉज कर देंगे कि सारे हमारे जर्नलिस्ट साथी केयरफुली देख सकें। आप देखिए। पॉज करिए। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, सारे विधायक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ है। महेंद्र गोयल जी साइड पे खड़े थे, जैसे ही वो लोग वेल में आए, वो पार्षदों को बैठा के अपनी सीट पर वापस गए, लोगों को बैठाने। वेल में जहां पे ये स्क्वायर बना हुआ है, आप इसे, और हम ये फोटो रिलीज भी करेंगे मीडिया के लिए, जो वेल में सारे पार्षद मौजूद हैं, वो सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चलाइए। आप देखिए, प्लैकार्ड टाइप्ड और प्रिंटेड पड़े थे उनके पास। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब हंगामा हुआ और लिखा, टाइप करके प्लैकार्ड प्रिंट करके वो पहले से लाए हुए थे। और अभी मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगी कि वो 2-3 अलग अलग तरह के लेके आए थे कि किस मुद्दे पे हंगामा करेंगे, उसके अनुसार वो अलग अलग चीजें पहले से प्लान करके प्रिंट करके लेके आए।